दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? किसके सिर सजेगा दिल्ली का ताज? सुनीता केजरीवाल आतिशी या फिर सौरभ भारद्वाज? दिल्ली में अभी पूरी तरह से ठंड का मौसम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पारा इतना गर्म हो चुका है कि गर्मी की धमक महसूस होने लगी है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी फुल एक्शन मोड में है। घोटाले की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। उसके बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया है। लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के आवास पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई पैतरे अपनाए, लेकिन अंत में उनका पैतरा काम नहीं आया। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलते ही ईडी ने केजरीवाल को 10वां समन देने उनके घर पहुंच गई और पूछताछ करने लगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास धारा 144 लगा दी गई। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली सरकार की बागडोर अब किसके हाथों में होगी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? केजरीवाल किसे बनाएंगे अपना उत्तराधिकारी? कहा यह भी जा रहा है कि केजरीवाल जिसे अपना सबसे करीबी और भरोसेमंद मानते थे वो है मनीष सिसोदिया, लेकिन वो पहले से ही शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इसके बाद उनके एक और भरोसेमंद साथी संजय सिंह भी इसी मामले में हवालात में बंद है। तो अब वो किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे? सूत्रों की माने तो केजरीवाल सरकार में 2 नंबर की मंत्री आतिशी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, या फिर सरकार में एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो कि उनके करीबी माने जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की तरह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर वो अपनी पत्नी को सीएम बनाएंगे तो पार्टी हाईजैक होने से बच सकती है। किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहते हैं। बहरहाल खबरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल में ही रहकर दिल्ली की सरकार चलाएंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। आतिशी ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके विशेष इजाजत ली जाएगी और केजरीवाल जेल से ही अधिकारियों और कैबिनेट की बैठक भी ले सकेंगे। आपको बता दें कि यदि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो संभवतः पहला मौका होगा जब कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद होगा। लालू प्रसाद यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक कई मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि इन सभी नेताओं ने जेल जाने से पहले ही अपना पद छोड़ दिया था, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? जानकारों की माने तो केजरीवाल के सामने ऐसी कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं है। संविधान में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि यदि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पद छोड़ना होगा या नहीं। हालांकि ये नैतिकता पर प्रश्न जरूर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है। हालांकि उन्हें कैबिनेट की बैठक लेनी होती है और अफसरों से मीटिंग और फाइलों को निपटाने समेत कई कामकाज करने होते हैं। माना जा रहा है कि यदि केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं तो सरकार के कामकाज में बाधा जरूर आएगी। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था तो वो महीनों तक मंत्री बने रहे थे। हालांकि उनके मंत्रालय दूसरे मंत्रियों को सौंप दिए गए थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।